हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से हार्मोन्स की कौन सी जोड़ी एक ऐसा उदाहरण है जो लक्ष्य कोशिका झिल्ली से सरलता से निकल सकती है और इसके अंदर अधिकांशतः केंद्रक में उपस्थित एक ग्राही से जुड़ जाती है। विकल्प ए इंसुलिन ग्लूकागोन, विकल्प बी थायरॉक्सिन इंसुलिन, विकल्प सी सोमेटोस्टेटिन ऑक्सीटोसिन या विकल्प डी कॉर्टिसोल टेस्टोस्टेरोन। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा वह है हार्मोन क्रियाविधि वह है हार्मोन क्रियाविधि। यहाँ पर हम देखेंगे कि किस प्रकार विभिन्न हार्मोन अपनी प्रतिक्रिया या क्रियाविधि को प्रदर्शित करते हैं। तो हार्मोन जो होते हैं ये विशिष्ट प्रोटीन से जुड़ते हैं जिन्हें हार्मोन ग्राही कहा जाता है और हार्मोन ग्राहियों से जुड़कर हार्मोन ग्राही सम्मिश्र का निर्माण करते हैं। हार्मोन ग्राहियों से जुड़कर हार्मोन ग्राही सम्मिश्र का निर्माण करते हैं। जो ग्राही होते हैं ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, झिल्ली योजित ग्राही तथा दूसरे प्रकार के जो ग्राही होते हैं वे होते हैं कोशिका के अंदर उपस्थित ग्राही, जो कि कोशिका अंतराकोशिकीय ग्राही अथवा कोशिका द्रव्य ग्राही भी कहलाते हैं। इन्हें अंतराकोशिकीय ग्राही कहा जाता है। ऐसे हार्मोन जो वसा में विलय होते हैं, वसा विलय हार्मोन जो होते हैं ये कोशिका को आसानी से कोशिका की झिल्ली को पार करते हैं तथा कोशिका के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। अतः इनके जो ग्राही होते हैं ये कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। अब यदि ऐसे हार्मोनों के उदाहरण को देखें तो स्टीरॉयड हार्मोन जो होते हैं ये कोलेस्ट्रॉल के व्युत्पन्न होते हैं और ये कोशिका झिल्ली को आसानी से पार कर सकते हैं। स्टीरॉयड हार्मोन के उदाहरण हैं कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरॉन आदि। तो कॉर्टिसोल तथा टेस्टोस्टेरोन ये ऐसे हार्मोन हैं जो कोशिका झिल्ली को पार कर सकते हैं और इसके अंदर अधिकांशतः ऐसे ग्राहियों से जुड़ सकते हैं जो केंद्रक में पाए जाते हैं। वहीं यदि झिल्ली योजित ग्राहियों की बात करें तो ये ऐसे हार्मोन जो वसा में अघुलनशील होते हैं, अविलेय होते हैं, वे झिल्ली को पार नहीं कर पाते हैं। इसीलिए इनके जो ग्राही होते हैं वे झिल्लियों पर पाए जाते हैं और ऐसे हार्मोनों के लिए द्वितीयक संदेशवाहकों की आवश्यकता होती है। इसका यदि उदाहरण देखें तो प्रोटीन पेप्टाइड हार्मोन जैसे इंसुलिन व ग्लूकागॉन, इसी के साथ साथ ऑक्सीटोसिन, सोमेटोस्टेटिन, ये सभी हार्मोन जो होते हैं ये वसा में अविलेय होते हैं, इसलिए झिल्ली को पार नहीं कर सकते हैं। यदि विकल्पों को देखें तो विकल्प ए में कहा गया है इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों पेप्टाइड प्रकृति के होते हैं, अतः यह सही नहीं है। थायरॉक्सिन भी जो है यह थायराइड हार्मोन होता है जो आइडोथायरोनिन होता है, वसा में अविलेय होता है, इसलिए प्रवेश नहीं कर सकता है झिल्ली के अंदर। सोमेटोस्टेटिन और ऑक्सीटोसिन ये दोनों भी पेप्टाइड हार्मोन हैं, अतः ये भी प्रविष्ट नहीं हो सकते हैं। अतः विकल्प बी कॉर्टिसोल तथा टेस्टोस्टेरोन इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।